हाँ जी विद्यार्थियों, कैसे हो। आज हम राजस्थान के इतिहास एवं जो कला संस्कृति है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो कक्षा 10th की बुक है उसका आज हम सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे। ये बुक राजस्थान के सभी कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए सार्थक सिद्ध होती है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी बुक से देखने को मिलते हैं। ये रामबाण पुस्तक है। तो हम समय की देरी नहीं करते हुए अपनी टॉपिक पर चलते हैं, राजस्थान की इतिहास एवं कला संस्कृति की, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राचीन सभ्यता। प्राचीन सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कालीबंगा के संबंध में सत्य कथन बताइए। फर्स्ट ऑप्शन है, घग्गर सरस्वती नदी के किनारे विकसित है। 6000 वर्ष से अधिक प्राचीन सभ्यता स्थल। खुदाई से प्राप्त काली चूड़ियों के कारण कालीबंगा नाम पड़ा। पंजाबी भाषा में बंगा यानी काली अर्थ होता चूड़ी होता है। कालीबंगा की खोज 1952 ईस्वी में अमलानंद घोष ने की थी। तो इसके चारों ऑप्शन है वो क्या है, सही है। कालीबंगा का उत्खनन बीवीलाल बीके थापर द्वारा कब किया गया था, तो 1961-62 में। कालीबंगा के उत्खनन से कितने स्तर मिले हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, 5 स्तर मिले हैं, डी। कालीबंगा से किए गए उत्खनन से प्राप्त कितने स्तर हड़प्पा पूर्व से संबंधित है, तो 2 है वो हड़प्पा पूर्व से संबंधित है और हड़प्पा कालीन है वो 3 है। कालीबंगा से किए गए उत्खनन से प्राप्त कितने स्तर कालीन हैं, तो हड़प्पा के समय 3 स्तर थे, वो हड़प्पा के समय थे। मकान बनाने में धूप में सुखाकर पकाई गई ईंटों का प्रयोग होता है, तो कहाँ कहाँ होगा है, कालीबंगा और आहड़। 7वां क्वेश्चन देखिए, के उत्खनन से प्राप्त मिट्टी के बर्तन एवं उनके अवशेष पतले व हल्के थे, उसमें सुंदरता व सुडौलताओं का अभाव था, तो ये कालीबंगा सभ्यता के अंदर। आगे 8वां क्वेश्चन, से प्राप्त मार्त भांड लाल रंग के थे जिन पर काली एवं सफ़ेद रंग की रेखाएं खींची गई थी, तो ये कालीबंगा सभ्यता से ऐसे मर्दबान मिले जहाँ लाल रंग की और काली रेखा खींची गई थी, सफ़ेद रेखा खींची गई थी। आगे आता है कालीबंगा से प्राप्त साक्ष्य, खिलौना, बैलगाड़ी, हवन कुंड, लकड़ी की नाली, बेलनाकार मोर, तो ये चारों ऑप्शन है वो क्या है, सही है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन कि कालीबंगा से एक बच्चे के कंकाल की खोपड़ी में छिद्र मिले हैं, मस्तिष्क शोथ बीमारी के इलाज का प्रमाण माना जाता है, तो इस कितने छिद्रों की खोपड़ी मिली है, तो 6 छिद्रों की खोपड़ी मिली है। कालीबंगा से संबंधित साक्ष्य है जुते हुए खेत, दोहरी फसलें, भूकंप, शैल्य चिकित्सा, कब्रिस्तान, तो ये चारों ऑप्शन क्या, 5 ऑप्शन है वो सही है, इसका ऑप्शन होगा डी। इसके बाद में आता है कि उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से कहाँ रंगाई छपाई व्यवस्थाओं के उन्नत होने का अनुमान लगाया जाता है, तो कौन सी जगह, आहड़ सभ्यता, रंगाई छपाई। इसके बाद 13 क्वेश्चन है कि लोग मृतकों के गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे, जो मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणाओं में विश्वास करते थे, कौन सी सभ्यता, आहड़ सभ्यता। यह 14 क्वेश्चन है कि उत्खनन से मिट्टी के बर्तन सर्वाधिक मिले हैं जो लाल, काले, कृष्ण लोहित मर्त भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र सिद्ध करते हैं, कौन सी सभ्यता, आहड़ सभ्यता। किस सभ्यताओं के लोहे के जो लोग थे वो धूप में सूखे गए ईंटों और पत्थरों का प्रयोग करते थे, तो कौन सी सभ्यता, आहड़ सभ्यता। किस सभ्यता के लोग आग में पके हुई ईंटों का प्रयोग होता था, तो गिलोंड सभ्यता। 4000 वर्ष पुरानी पाषाण धातु युगीन सभ्यता जिसके अवशेष एक टीले के नीचे दबे हुए प्राप्त हुए, जिसे धूलकोट कहते हैं, तो कौन सी सभ्यताओं का अन्य नाम है, धूलकोट, तो आहड़ सभ्यताओं का दूसरा नाम है। आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम 1953 में खोज उत्खनन किसने किया था, तो अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा। तिब्बों के औजार व उपकरणों के अधिक प्रयोग के कारण किस सभ्यता स्थल को ताम्रवती नगरी कहा गया, तो कौन सभ्यता, आहड़